कभी कभी हम जो आवाज़ें रात को अनसुनी कर देते हैं, हो सकता है वो हमारी तरफ बढ़ते किसी और के कदम हो। कभी कभी जो चीज़ें हमें दूर दिखाई देती हैं, असल में वो हमारे पीछे ही खड़ी होती हैं। और कभी कभी तो हमारी खिड़की के बाहर दिखने वाली छाया किसी इंसान की नहीं होती, बल्कि किसी ऐसी चीज़ की होती है जो इंसानों को ढूंढकर घर तक पीछा करती है। ये कहानी भी ऐसी ही एक रात की है, एक ऐसी रात जिसे याद करके आज भी उस पूरे मोहल्ले के लोग अपनी खिड़कियां खुली नहीं छोड़ते। तो बात है भोपाल की एक पुरानी सरकारी कॉलोनी की। 2016 की सर्दियाँ, रात इतनी खामोश कि अपना दिल की आवाज़ भी आपको भारी लगने लगती है। कॉलोनी में रहने वाला 17 साल का अनमोल अपने कमरे में पढ़ रहा था। रात के करीब 1:40 पर उसे अपनी खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, धीमी, रुक रुक कर घसीटने जैसी। पहले तो उसने सोचा कोई कुत्ता होगा, पर आवाज़ धीरे धीरे उसकी खिड़की के बिल्कुल पास रुक गई। उसने हिम्मत करके पर्दे की हल्की सी दरार से बाहर झांका और वहीं उसने पहली बार उसे देखा। एक लंबा, दुबला और काला साया जो ज़मीन पर पैरों से नहीं बल्कि हाथों के सहारे चल रहा था। उसके हाथ 3 गुना लंबे और गर्दन पर कान नहीं, चेहरे की जरा सिर्फ खाल के नीचे हल्की हिलती जुलती कोई चीज। अनमोल का पूरा शरीर पत्थर हो गया और उसकी सांस रुक गई। अचानक वो साया खिड़की के पास खड़ा हो गया। कुछ सेकंड बाद वह धीरे से जमीन पर घसीटता और गायब। अनमोल पूरी रात खिड़की से दूर बैठा रहा। फिर कुछ दिनों के बाद ठीक अनमोल के सामने वाले घर की बहू शैली रात 2 बजे घर में अकेली थी। डोरबेल बजी। उसने सोचा उसका पति आया होगा। दरवाजे में लगे छोटे नजर शेड से झांका, पर उसे सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दिया। फिर एक आवाज, शैली, वह आवाज, लेकिन गले से नहीं, ऐसे जैसे हवा किसी का नाम बोल रही हो। उसने हिम्मत कर दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन उस रात के बाद शैली कभी किसी से नज़र मिलाकर बात नहीं करती थी। उसके घर की सारी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी। वो बोलती भी कम, पर एक बात बार बार दोहराती, वो मेरे नज़र शेद में झांक रहा था। उसकी आंखें नहीं थी। और फिर तीसरी रात अनमोल के घर की बिजली अचानक 2:27 पर चली गई। पूरा कमरा अंधेरा था। सो रहे थे। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर हल्की हल्की खरोंचों की आवाज़ आने लगी, धीमी पर बहुत लंबी, जैसे कोई नाखून दरवाजे के ऊपर से नीचे तक खींच रहा हो।
अनमोल को लगा चोरी हो रही है। वह दबे पैर बाहर आया। करीब पहुंचते ही आवाज बंद हो गई। घर बिल्कुल शांत, इतना शांत कि अपनी सांस भी भारी लगे। पर दरवाजे के ठीक पास जाकर खड़ा हुआ और फिर नीचे के गैप से दो बेहद लंबी उंगलियां अंदर तक सरक आई, धीमे धीमे हिलती हुई। उंगलियां इतनी लंबी कि दरवाजे के नीचे की जगह से आधी हथेली अंदर आ गई। अनमोल डर से चिल्लाया, लेकिन आवाज मुंह में ही अटक गई। वो पीछे हटते हुए गिर पड़ा। फिर उम्मीद के विपरीत वह उंगलियां बाहर नहीं गई, बल्कि धीरे धीरे दरवाजे को धक्का देने लगी। दरवाजा अंदर की तरफ हिला, बस थोड़ा सा, और वही गैप एक पल के लिए पूरी तरह काला पड़ गया, जैसे कोई विशाल साया उसकी दूसरी तरफ खड़ा हो। अनमोल ने पीछे से अलमारी का भारी शटर धक्का मारकर दरवाजे के आगे खड़ा कर दिया। उंगलियां छटपटाई, फिर अचानक से रुक गई। अगली सुबह फिर जब दरवाज़ा खोला गया, दरवाजे की बाहरी सतह पर 5 लंबी उंगलियों जैसे निशान थे, जैसे किसी ने रात को कई घंटों तक दरवाज़ा खरोंच कर पूरी लकड़ी उतार दी हो। सोसाइटी में सीसीटीवी था। सब लोग फुटेज देखने पहुंचे। कैमरे में जो दिखा वो इस दुनिया का नहीं था। एक काला लंबा साया, जिसका शरीर किसी बल्कि ऐसे जैसे किसी ने इंसान को लंबा खींचकर जमीन पर गिरा दिया हो। वो पूरे कॉलोनी में चक्कर लगा रहा था, कभी खिड़की पर झांकता और कभी किसी के दरवाजे पर रुकता। और जब अनमोल के घर पहुंचा, फुटेज वहां ग्लिच होने लगी। चंद सेकंड बाद कैमरा वापस लौटा और वही साया दीवार पर चढ़कर ऊपर की बालकनी की तरफ जाता दिखाई देता है, और उसके बाद फुटेज खत्म। उस रात के बाद उस कॉलोनी के 4 परिवार उसी हफ्ते में कहीं और शिफ्ट हो गए, और आज भी जिस अपार्टमेंट में अनमोल रहता था, वहाँ कोई और किराएदार 3 हफ्तों से ज़्यादा टिक नहीं पाता, क्योंकि रात को दरवाजे के नीचे से आज भी कभी कभी लंबी उंगलियां अंदर सरकती दिखाती हैं। कहते हैं कुछ परछाइयां सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वो ढूंढती हैं दरवाजे, खिड़कियां और लोग, जो रात को हल्की सी आवाज सुनकर कौन है बोल देते हैं। परछाइयों से हमेशा दूरी रखना, क्योंकि अगर वो एक बार आपकी गंध पहचान ले तो फिर आप कहीं भी चले जाइए, वो अपनी अगली रात खुद चलकर आपके दरवाजे तक आ जाएगी।